तो ये इन्होंने जो है अपनी बेटी के नाम के ऊपर रखा है, जिनको कैंसर पेशेंट है, वो सर्वाइवल है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए भी है कि यार एक बंदे के घर में बीमारी आती है, कुछ मसले आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में बैठ जाएं मसलों को लेके। तो ये उन्होंने जो है अपनी बेटी को ट्रिब्यूट दिया। छुट्टी के बाद तूने एक वीडियो जो भेजी थी, खत्म होगी कश्मीरी चूड़ियों वाली। अब लड़कियों शौकीनों की हासिन को मैंने एक रील टिकटॉक भेजी थी कश्मीरी चूड़ियों वाली। मैंने बोला था कश्मीरी चूड़ियों वाली, उन्होंने रील बनाई थी कि ईद खत्म हो गई है, अब शुरू हुई असल शौकीनों की। ठीक है, तो यकीन जानो ना, इस दिन का हमें बहुत इंतजार है। जो बकरे मंडी सीरीज के जो शौकीन है वो कमेंट में आके लाजमी बताए कि बड़ी ईद में कितना टाइम रह गया शौकीनों का टाइम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, सोलश पट होंगे। हमारी M&H फैमिली बिल्कुल फिट फाट होगी। सो आज हम आए हुए हैं मरियम बाइट। क्यों मरियम बाइट रेस्टोरेंट? भाई लड़कियों का नहीं है, ये ना समझना हम लड़कियों के रेस्टोरेंट आए हुए, बट ये नाम ऐसा यूनिक नाम है कि इसके पीछे बहुत ही प्यारा एक रीज़न है। ठीक है, क्या रीज़न है वो भी बलाज भी खुद अपने मुंह से बताएगा। और आज हमारा शूट है रात की टाइम। आज हमने कोई हुक से व्लॉग स्टार्ट नहीं लिए, डिफरेंट सिंपल तरीके से स्टार्ट लिए। जैसे हमारे पुराने व्लॉग्स होते थे वैसे इस बार हमने सिंपल तरीके से व्लॉग स्टार्ट लिए। तो आज आए हुए मैं हूँ, हस्तेंद है, बलाज है, तैमूर है। तो आज रात का हमारा शूट था यहाँ पे, अपने थोड़ी डिफरेंट जगह से आए हुए। मतलब कि हम अक्सर जो हमारे कल वाले इससे पहले जितने आपने व्लॉग देखेंगे आपको आइडिया होगा, हम शहर साइड कर थे। ये भी शहर है बट हमारे घर से थोड़ा साइड पर है। तो यहाँ पे आए थे अभी। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है हस्तेंद? क्या टाइम हो रहा है? टाइम बज रहे भाई, 8-9 बज रहे। ठीक है, बिस्मिल्लाह करके शूट स्टार्ट करते हैं। आगे आप लोग को सारा दिखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। यार मैंने सोचा हम लोग डेली मतलब कि थोड़े डिफरेंट हुक से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्यों ना आज थोड़े डिफरेंट तरीके से व्लॉग स्टार्ट करें। मुनी बरसने वापस आ जाए, आप चाह रहे हो ना चल इस व्लॉग पे देखते हैं कि हम जो एक डिफरेंट तरीके से हुक वाले तरीके से व्लॉग स्टार्ट ले रहे थे उसमें क्या फ़र्क पड़ता है और आज अपने तरीके से क्या फ़र्क। बात सुनना, लोग कमेंट में बताएं क्या हुक वाला स्टार्ट ले उनको पसंद है या ये वाला स्टार्ट ले उनको ये पसंद है। जो उनको पसंद होगा वो हम करेंगे इंशाल्लाह। मेरे अंदाज से, जो मेरे तरीके से ना, जो हम सिंपल रैंडम तरीके से व्लॉग स्टार्ट लेते थे ना, उससे बेस्ट होएगा। उससे बेस्ट हो, यानी मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हुक वाला प्लान मैंने दिया कि प्लान कर तूने नहीं दिया, बलाज भाई ने हुक वाला प्लान दिया था। बलाज भाई ने मुझसे मशवरा करके बोला, बलाज भाई आपने मुझसे पूछ के बोला ना हुक डालो। मुझसे पूछ के बातें सुनो बलाज, मुझसे पूछ के मशवरा बलाज ने दिया और बातें करते मुझसे पूछ के। हाँ, तेरा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है ना यूट्यूब पे, मुझसे पूछ के। तुझे बता, तुझे हुक कैच पता था? हाँ, क्यों नहीं पता था? नहीं बोलते जी साहब भाई बताओ ना, मुझे पता था, तुझे पता था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बलाज भाई? शुक्र अल्लाह का। कैसा आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से यार आज का हमारा शूट हो रहा है, मतलब कि रात की टाइम। मैं वही चाह रहा था कि मतलब कुछ ऐसे आप ना जगह आइडेंटिफाई करो कि थोड़ा यूनिक हो और अलग हो। हाँ। अब देखो ये पूरा रेस्टोरेंट में एक मज़ा आ रहा है, बाहर बैठ के आप बहुत प्यारी। और दूसरी बात, आज मैंने हुक से व्लॉग स्टार्ट नहीं लिए, मैंने रैंडम स्टार्ट किए। अच्छा, कैसा सही है आज? हाँ ना, क्योंकि वरना मैं डेली हुक लेता था, दोपहर को मैं रास्ते में जाके सिविल हॉस्पिटल होता था। नहीं क्या बोला, हुक डालो आप। ये इस वीडियो का जो आगे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं उसका ड्रामा डालने वो भी आप डाल सकते। डन है। बस भाई यहाँ पे आए हैं, ठीक है मरियम भाई। दिल करता है बलाज भी तैमूर भाई को प्लीज करते क्या? नहीं कमेंट कर तो बस आप लोग को थोड़े अभी इसकी BTS भी क्लिप बताऊंगा और सिनेमैटिक क्लिप्स भी जितने मुझसे शूट हुए वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या इनका आइटम है वो सारा कुछ भी दिखाऊंगा, जितना आपसे हुआ आपका। भाई आजकल भाई आप लोग को फुल इंटरटेनमेंट करवा रहे हैं यार, फिर आप लोग बोलते हो नहीं। अभी यकीन जानो हमारे 2 दिन बाद रेगुलर व्लॉग आते हैं आप लोग की खातिर, सिर्फ और सिर्फ के रेगुलर व्लॉग हमने डालना ही डालना है कि हमारे जो प्यार करने वाले हैं वो हमें प्यार दिखाए और हमारा काम है व्लॉग दिखाना। हेलो भाई, लेट्स स्टार्ट द शूट। शूट स्टार्ट करने लगे। बलाज बैल कपल का स्क्रिप्ट अपना तैयार कर रहा था, स्क्रिप्ट रेडी कर रहा था। स्क्रिप्ट रेडी कर चुके हैं, बिस्मिल्लाह करके अभी अपना शूट स्टार्ट करते हैं। और आपका भाई आप लोग को दिखाएगा अभी बिहाइंड द सीन प्लस BTS शूट और सिनेमैटिक क्लिप्स। यार आपको मैं बताता हूँ कितने शॉर्ट रिटेक लेने पड़ते हैं।
एक रिटेक। सॉसेस घर के बने हैं, बिल्कुल साफ। सुबह हलवा पूरी से लेकर रात के यहाँ चार टेस्ट अलग तरह के। परफेक्ट। सेकंड रिटेक में हो गया। मेरी भाई आ चुकी है, मैं जस्ट एंजॉय करो, मज़े मज़े की क्लिप्स देख रहा हूँ। होता क्या है शूट में, बिहाइंड द सीन 6 बार क्लिप कट रहे, आपको भी बताता हूँ। इसको देखो बैग पहन के कैसा खड़ा हुआ है। 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट। 15 अक्टूबर 2025 को वारदा के हाथों इफ्तिताह हुई और कुरान कहानी से शुरुआत। 6 कट। 2025 को वारदा के हाथों शाम का इख्तिताम हुआ। 15 अक्टूबर 2025 को वारदा के हाथों इफ्तिताह हुई और कुरान कहानी से शुरुआत। आज हमारा कम्युनिटी 15 अक्टूबर 2025 को वारदा के हाथों इफ्तिताह हुई और कुरान कहानी से शुरुआत। आज हज़ारा कम्युनिटी और एक गिफ्ट डन क्लिप। भाई देख लो, ये इतनी बड़ी पर्ची तैयार होती है रील शूट करने के लिए। ये नहीं है कि बस मुंह उठा कर आगे और रील शूट कर ली। देखो एक एक क्लिप सारा भाई इसमें लिखा हुआ है। मरियम बाइट का सारा स्क्रिप्ट इस पे लिखा हुआ है। बलाज भी से देख के सारा रील रेडी कर रहे अपनी। बिहाइंड द सीन भाई ये सीन होता है सारा। भाई फाइनली आधा शूट हमारा कंप्लीट हो चुके, बस जस्ट खाने पीने वाले क्लिप रह गए। खाना पीना भी तो लाजमी है ना। हस्तेन यार, अभी मैं बलाज में से कुछ डिस्कशन कर रहा था। फेवरेट चीज़ हमारी यार ये जो लड़कों की खास तौर पे फेवरेट होती है, मम्मी डैडी बॉयज़ की तो नहीं, खास तौर हमारे तरह। छोटी ईद के बाद तूने एक वीडियो जो भेजी थी, खत्म होगी कश्मीरी चूड़ियों वाली ईद। अब लड़कों शौकीनों की ईद है। हस्तेन को मैंने एक रील टिकटॉक भेजी थी कश्मीरी चूड़ियों वाली। हाँ, मैंने बोला था कश्मीरी चूड़ियों वाली, उन्होंने रील बनाई थी कि ईद ख़त्म हो गई है, अब शुरू हुई है असल शौकीनों की। ठीक है, तो यकीन जानो ना, इस दिन का हमें बहुत इंतज़ार है। जो बकरे सीरीज़, बकरे मंडी सीरीज़ के जो शौकीन है वो कमेंट में आके लाजमी बताए कि बड़ी ईद में कितना टाइम रह गया। शौकीनों का टाइम कराची वालों का तो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कराची वाले इस चीज़ को बहुत फेवरेट है उनका, और इस चीज़ का कराची में बहुत ज़्यादा हाइप है। कोयटा में भी है, बट कोयटा में लोग एक हफ्ता पहले शुरू करते हैं। पिछली बार कोयटा में सबसे ज़्यादा हाइप हमने क्रिएट की थी, जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स भी अच्छे आए थे, व्यूज़ भी अच्छे आए थे, और मतलब कि सब कुछ बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। हमारे लिए यकीन जानो 4 से 5 दिन में 400 सब्सक्राइबर हमारे पुराने चैनल पे आए थे पिछले साल। बस नसीब में नहीं था वो चैनल, बट बहुत उस पर अच्छे अच्छे हमारे व्यूज़ आ रहे थे व्लॉग्स पे। हम डेली, इस बार मैंने हस्तेन से डिसाइड किया कि स्टार्टिंग में एक व्लॉग मंडी सीरीज़ बनाएंगे, जो एंड के 3 से 4 दिन रह जाएंगे ना, उसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 2 सीरीज। ख़ास तौर पे जो देखते हैं हमारी तरह शौकीन लड़के, बड़े बच्चे बकरों का, जानवरों का बहुत शौक़ रखते हैं। यार हम लोग कब लेंगे ये बताओ। हम लोग भी लेंगे ना, वो भी आपको दिखाएंगे, हम लोग भी लेंगे। पिछले बार मेरी नसीब देखो, 4 दिन मुसलसल घर वालों के साथ, भाई के साथ घूमा, बकरे के लिए घूमा, एंड के दिन में देखता हूँ भाई बकरा उठा के ला रहा है। मैंने बोला ये क्या सीन है, कहते यार बस मुझे मिल गया। एंड के दिन में भी कितने का मिला था? 98,000, मतलब कि 1 लाख के करीब बकरा मिला था। तो बहुत महंगाई थी। इस बार बस शौकीनों की ईद आ रही है, इंतज़ार रखो आपका भाई। इंशाल्लाह दोनों में और हस्तेन मिल के वो मंडी सीरीज़ बनाएंगे ना, मज़ा ना आया। और कमेंट में लाजमी बताओ कि शौकीनों बकरे मंडी सीरीज़ में, बल्कि बड़ी ईद में कितना टाइम रह गया। यार मेरे साथ हमेशा पार्ट होता है। क्या वालिद साहब को बोलते साथ नहीं जाना, पुलिस वाले ना किसी जुगाड़ लगे हमेशा मेरे साथ अगर देख रहे हैं उसको ये पता चले। कराची वालों की तो ईद शुरू होगी अभी से, वो लोग मंडियों में घूम रहे, फिर रहे, एंजॉयमेंट कर रहे। कोयटा वालों की भी इंशाल्लाह बस यही 20 से 25 दिन, उसके बाद शौकीनों की ईद स्टार्ट होने वाली है, जानवरों वाली, बकरे, बैल, बहुत मजा आएगा। मेरे पर्सनल शौक है रात को भी मंडी लगे यार, क्या पता हो सकता है लगे, पर हालात पे सारा डिपेंड है। सबसे पहले बलाज भी से पूछता हूँ कि बलाज भी उस एरिया से हमें उठा के लाए इस एरिया में, कि इस रेस्टोरेंट का क्या ऐसा खास कोई ऐसा सिग्नेचर आइटम है जो बलाज भी रील इधर ही शूट करना है, वो भी रात की टाइम।
बलाज भी क्या सीन है यार यहाँ का? यार आज तो रात में हम आए और हम अच्छा खासा ना कोयटा के एक साइड इलाके में है। साइड तो नहीं, शहर में ही है लेकिन थोड़ा दूर है, शहर से दूर है। तो और आज जिम भी छोड़ दी हम सब ने अपनी। तो सबसे बड़ी खास वजह ये है कि भाई ये इसका नाम है मरियम बायस। तो ये इन्होंने जो है अपनी बेटी के नाम के ऊपर रखा है, जिनको कैंसर पेशेंट है, वो सर्वाइवल है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए भी है कि यार एक घर बंदे के घर में बीमारी आती है, कुछ मसले आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में बैठ जाएं मसलों को लेके। तो ये उन्होंने जो है अपनी बेटी को ट्रिब्यूट दिया है। सेकंड ये कि यहाँ पर जो है इनके जो भाई हैं, एक बड़े भाई हैं, वो डेनमार्क में काफ़ी साल रह के आए हैं, 7-8 साल। तो वहाँ पर उन्होंने ना डेनमार्क की पिज़्ज़ा और बर्गर और वहाँ के पाए, तो ये चीज़ें ट्राई की और उन्होंने तब से सोचा था कि यार वो वाला टेस्ट जो है मैं कोयटा में लेके आऊँगा। तो अब जो है माशाल्लाह इनके पास तुर्किश पाए और पिज़्ज़ा, लेकिन डेनमार्क वाला जो स्टाइल है ना, तो वो तो हमने नहीं खाया। तो अभी आज हम उधर बैठे हैं और बन रहा है, इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह खाएंगे, ट्राई करेंगे, आपको भी बताएं। तो अभी मतलब कि जो आपने ऑर्डर करवाया यही डेनमार्क वाला पिज़्ज़ा और तुर्किश पाइड है? पाइड भी है, बर्गर भी है, मतलब तुर्किश पाइड तो डिफरेंट आइटम हाँ है। ये फर्स्ट टाइम, ये कहीं और पूरे कोयटा में कहीं नहीं मिलेगी मरियम बाइट। तो कोयटा वालों को मतलब बोलना चाहिए जरा। हाँ ये गारंटेड है कि वो पूरे कोयटा में तुर्किश पाइड आपको कहीं और नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। भाई बना लेगा, लेकिन अभी तक जितना मेरी नॉलेज में है, आपकी नॉलेज में, तुर्किश पाइड आपको सिर्फ मरियम बाइट से मिलेगी। अब चलो भाई, जब ऑर्डर आते हैं ट्राई करते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू देंगे इसके। आए हाय भाई, आ गया हमारा ऑर्डर। ये है तुर्किश पैड, जिसका हम बोल रहे थे, वो इनका स्पेशल बर्गर है। वो नान है उसका मुझे नहीं पता है। और ये आ गया हमारा तुर्किश डेनमार्क का पिज़्ज़ा। मज़ेदार। आ गया भाई नान वाला क्लिप, जो इनका स्पेशल है यहाँ का। आज बलाज भी रिएक्शन तो कैमरे में देगा, बट नोट करवा देता हूँ आप लोगों को। वाकई बेस्ट है, बस हो गया भाई। अभी ट्राई करते हैं हम लोग। आ गया भाई पिज़्ज़े का रिएक्शन। डेनमार्क वाला पिज़्ज़ा लग रहा है। ये कोयटा में इस तरह का पिज़्ज़ा नहीं है। हाँ नरम है और शुक्र है मायोनीज नहीं है, वरना तो आधा इधर तक तो मायोनीज आ गया। बेस्ट है, मतलब बेस्ट है। आए है भाई, ट्राई करते हैं तुर्किश पाइड। मज़ेदार। यार इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मरियम बाइट वाला आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगेगा। छोटा सा था बस, बट बेस्ट स्टोरी थी इनकी। तो उम्मीद है इस व्लॉग पे आप प्यार दिखाओगे। आगे कमेंट में आप कोयटा वालों भाई जो हमारे देख रहे हो, हमें कमेंट करके बताएं कि हम आगे कोयटा के ऐसे कौन से जो बेस्ट रेस्टोरेंट है वहाँ के भी विजिट करें। मैं गुंगो के लिए ट्रांसलेटर हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद आपको अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।